दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज क्लास 10वीं के हिंदी को पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में क्या, तो देखिए हिंदी में क्या पढ़ाएंगे। दोस्तों हिंदी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों ये एक निबंध है, इसको लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है। तो दोस्तों यह एक निबंध है। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले दोस्तों हमको क्लास 10वीं में आ गए हैं, तो 9वीं 10वीं में लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में बताएंगे, लेखक कौन था, उसके बाद पाठ पढ़ाएंगे। सब कुछ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। दोस्तों लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिखे थे। वही भीमराव अंबेडकर जी है जिन्होंने छुआछूत को भी मिटाए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों बाबा साहब के नाम से ये प्रचलित थे भीमराव अंबेडकर जी। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश। महू दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है जिसको अपना बिहारी भाषा में जिला कहते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक दलित परिवार में। दलित परिवार तो आप समझबे कहते हैं, उसी में हुआ था। दोस्तों मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी काफ़ी पढ़े लिखे थे। उस समय 14 अप्रैल 1891 में जब उनका जन्म हुआ था, उसके बाद की बात है। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। दोस्तों प्राथमिक मतलब गांव घर में जो होता है ना, पहली से 5वीं तक की पढ़ाई, वो प्राथमिक शिक्षा दोस्तों हो गया। तो प्राथमिक शिक्षा बड़ोदरा नरेश, मतलब बड़ोदरा दोस्तों यहाँ है गुजरात में, और हम वहाँ गए हैं। तो दोस्तों बड़ोदरा नरेश दोस्तों उस समय राजा को कहते थे। तो वहाँ पे प्रोत्साहन मतलब कोई आदमी गांव घर में नहीं कहता है सो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ अच्छा प्रोत्साहित किया, मतलब उसको उकसाया, आप वहाँ चले जाइए, अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है, फलना चिलना, ये सब। प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क। अपना गाँव घर में कोई मैट्रिक इंटर कर लिया तो पटना चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, कोटा चला जाएगा, ये सब होता है दोस्तों गांव घर में। आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर थोड़ा भी अच्छा है, मंथली सैलरी आ रहा है, तो चाहे बिजनेस कोनो कर रहे हैं, तो पैसा की दिक्कत कहीं होने होगा। दोस्तों बड़ोदरा नरेश के कहने पे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क दोस्तों कहाँ है, अमेरिका में। दोस्तों उस समय भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका चले गए। अभी दोस्तों घूमने के लिए आदमी नहीं जा पाता है, उस समय वो पढ़ने के लिए गया था। सोचिए क्या उनका हैसियत था। तो दोस्तों फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड चला गया। अंग्रेज लोग जहाँ पे रहते थे उसको इंग्लैंड नहीं कहते, लंदन में पड़ता। तो वहाँ चले। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। दोस्तों उन्होंने वहाँ पे संस्कृत पढ़ा, संस्कृत में धर्म के बारे में पढ़ा, पूरा वेद पढ़ा, ये सब पढ़ के वहाँ पे मौलिक मतलब जो वहाँ का मौलिक अधिकार था उसके बारे में अध्ययन बहुत सारा किया। सब मिला के वे इतिहास, निर्माण से विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म
दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। दोस्तों अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में, शिक्षाविद में जो भी होता है सब कुछ में दोस्तों अत्यधिक काफ़ी अधिक अध्ययन किया। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। वकालत दोस्तों वकील जिसको अपना गांव घर में कहते हैं, वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब दोस्तों ये उस समय दोस्तों 1900 के आसपास में सब में दोस्तों छुआछूत की भावना थी। अगर आप पासवान है, कोई ब्राह्मण है तो उसको सटने नहीं देगा, दूरा पे खाना नहीं खाने देगा, ऐसा होता था। स्त्री को, लेडीज जिसको कहते हैं दोस्तों, इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मजदूरों का जो काम बोलेगा उन्हें करेगा, मारता पीटता था उस समय। उनके चिंतक व रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। मतलब किसी को आपको चिंता तो होगा ना आपके मम्मी पापा को, उसी तरह इनके चिंता करने वाले 3 आदमी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माता में इसकी महती भूमिका एवं एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कह के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान लिखे थे। इस संविधान लिखने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों ये संविधान बहुत बड़ा, भारत का संविधान बहुत बड़ा है। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखे, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। दिसंबर में मतलब ठंडी के महीना में 1956 में। देश आज़ादी कब हुआ था? 1947 में। 47 यानी 9 साल बाद उनका निधन होगा। मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी नहीं रहे इस दुनिया में। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, मतलब बहुत सारा बुक,